अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हम लोग जामिद की किस्मों को पढ़ रहे थे। जामिद की कितनी किस्में थीं? दो किस्में थीं। नंबर एक इसमें मारिफा, नंबर दो इसमें नकीरा। इसमें मारिफा किसे कहते हैं? आइए उसका परिभाषा बना लेते हैं। थोड़ा पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, अब थोड़ा बता दे रहे हैं। सिर्फ इसमें मारिफा वो इसम है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को बताए, उसे इसमें मारिफा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसमें मारिफा। जैसे जैद, पटना, दहली, गंगा आदि वगैरह। इसमें नकीरा किसे कहते हैं? वह इसम है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के बारे में न बताए, जैसे शहर, नदी, तालाब वगैरह। तो आइए इसमें मारिफा की कितनी किस्में थी लिख लीजिए। इसमें मारिफा के 7 किस्में थी। नंबर एक अलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 4 इसमें मौसूला, नंबर 5 मुज़ाफ, नंबर 6 माहद, नंबर 7 मुनादा। अलम क्या है उसकी तारीफ कर लेते हैं। अलम वह इसमें मारिफा है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को बताए, उसे अलम कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। वह इसमें मारिफा है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को बताए, जैसे जैद, उमर, पटना वगैरह। समझ गए? वह इसमें मारिफा है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को बताए, जैसे जैद, उमर, पटना वगैरह। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर देखिए, ये लफ्ज़ से ही पता चला, जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। मतलब वह इसम मारिफा है। कौन? ज़मीर। वह इसम मारिफा है जो किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए, जिसको किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। लिख लीजिए ज़मीर क्या है? वह इसम मारिफा है। वह इसम मारिफा है जो किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए, जैसे जैद आया, वह गया। जैद आया, वह गया। इस जुमला में वह क्या है? इस जुमला में वह क्या है? ज़मीर है। इस जुमला में वह क्या है? ज़मीर है। देखिए जैसे जैद आया, वह गया। देखिए ये जो वह है, असल इस वह के जगह में भी जैद होना था। जैसे जैद आया और जैद गया, या ऐसे बोल सकते थे जैद आया, जैद गया। लेकिन जैद न बोल करके इसको बोलते हैं जैद आया, वह गया। जैद आया, वह गया। जैसे जैद आया, वह गया। मतलब यह हुआ कि जो किसी इसम के बदले बोली जाए उसे ज़मीर कहते हैं। जो किसी इसम के बदले बोली जाए उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर किसे कहते हैं? बोलिए। वह इस्म मारिफा है
जो किसी इसम के बदले बोली जाए उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ज़मीर किसे कहते हैं? वह इस्म मारिफा है जो किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे ज़ैद आया, वह गया। अब आइए इस्म मारिफा की जो तीसरी किस्म थी इसमें इशारा, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें इशारा किसे कहते हैं? थोड़ा तारीफ कर लेते हैं। इसमें इशारा सिंपल भाषा में अगर समझिए तो आप ऐसे कह सकते हैं, इशारा। इशारा कैसे करते हैं आप लोग? हाथ से। हाथ से कहते हैं यह या वह, यह या वह, ये इसमें इशारा है। तो देखिए इसमें इशारा का तारीफ या परिभाषा ये होगा कि वह इस्म मारिफा जिसके जरिए, ध्यान दीजिए, वह इस्म मारिफा जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा की जाए, वह इस्म मारिफा। इस्म मारिफा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस्म मारिफा की ही टुकड़ा है, इस्म मारिफा का ही टुकड़ा है, उसी के किस्म पढ़ रहे हैं, इसी वजह से इस्म मारिफा बोल रहे हैं। इसमें इशारा किसे कहते हैं? वह इस्म मारिफा है जिसके जरिए, ध्यान दीजिए, वह इस्म मारिफा है जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा की जाए। जैसे यह मार्कर है, यह मार्कर है, तो यह के जरिए इस मार्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस जुमला में यह इसमें इशारा होगा और जिसकी तरफ इशारा की जाए उसको मुशारुन इले कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से एक मरतबा, जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा कहते हैं, और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इले कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या है? ये क्या है? एक फट्टी है, समझे? एक डंडा है। हम बोलेंगे कि यह डंडा है। यह क्या है? यह डंडा है। तो इसमें यह के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह जो यह है इसको इसमें इशारा कहेंगे, और इस डंडा जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं डंडा के तरफ, तो ये डंडा क्या होगा? मुशारुन इलय होगा। डंडा क्या होगा? मुशारुन इलय होगा। जैसे और एक मिसाल लीजिए, ये क्या है? डब्बा है। क्या है? डब्बा है। एक कार्टून का एक डब्बा है, समझे? तो हम बोलेंगे यह क्या है? आप लोग बोलिए, यह क्या है? यह जो यह बोल रहे हैं यह इसमें इशारा हुआ, और जिसके तरफ बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? इस डब्बा को। यह डब्बा क्या हो जाएगा? मुशारुन इलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुशारुन इलय हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें इशारा अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसमें इशारा क्या है? इसमें इशारा वह इस्म मारिफा है, वह इस्म मारिफा है जो वह इस्म मारिफा है जिसके जरिए किसी इस्म की तरफ, जिसके जरिए किसी चीज की तरफ लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। किसी चीज के तरफ इसमें इशारा व इस्म मारिफा है जिसके जरिए किसी चीज के तरफ, किसी चीज के बारे में लिख लीजिए, जिसके जरिए किसी चीज के बारे में बात की जाए। क्या की जाए? बात की जाए। जैसे इसमें इशारा व इस्म मारिफा है जिसके जरिए किसी चीज के बारे में बात की जाए, उसे क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। उसे इसमें इशारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ले लीजिए, जैसे यह टोपी है,
टोपी है। इस जुमला में इस जुमला में यह, इसमें इशारा हुआ, इसमें इशारा है, इसमें इशारा है, इसमें इशारा है। और टोपी क्या है? टोपी मुशारुन इलैह क्या है? मुशारुन इलैह। देखिए इसमें इशारा किसे कहते हैं? वह इसमें मारिफा है जिसके जरिए किसी चीज के बारे में बात की जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। जैसे यह टोपी है, यह टोपी है, यह क्या है? टोपी है। यह जो यह बोल रहे हैं इस जुमला में यह इसमें इशारा है और टोपी मुशारुन इलैह है। यह क्या है? इसमें इशारा और टोपी मुशारुन इलैह है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें मारिफा की 7 किस्मों में से 3 किस्म यानी आलम, ज़मीर और इसमें इशारा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुशारुन इलैह को भी लिख लीजिए। मुशारुन इलैह किसे कहते हैं? वैसे तो लिखाने की जरूरत नहीं थी, इसी में हो गया। जिसके जरिए बात की जाए उसको इसमें इशारा, और जिसकी तरफ बात की जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। फिर भी लिख लीजिए या नहीं तो छोड़ दें। मुशारुन इलैह किसे कहते हैं? देखिए मुशारुन लिख लीजिए आप लोग नोट दे करके, नोट लिखिए। नोट जिस चीज पर इस्म इशारा का प्रभाव या असर पड़े उसको मुशारुन इलैह क्या कहते हैं? मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल फिर से ले लीजिए। यह टोपी है, यह इसमें इशारा हुआ और टोपी मुशारुन इलैह हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें इशारा और मुशारुन इलैह को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में? 2 किस्में हैं। एक करीब के लिए इस्तेमाल होता है, एक बईद के लिए, यानी इसमें इशारा करीबी और इसमें इशारा बईद के लिए। यानी करीब किसको बोलेंगे? जो करीब के लिए इस्तेमाल होगा उसे इसमें इशारा करीब। इंशाअल्लाह इसमें इशारा की जो 2 किस्में थी, जो 2 किस्में हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इन तीनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अलम, ज़मीर, इसमें इशारा को और मुशारुन इलैह को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर दबा के कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अंत में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। यहीं पे अपना क्लास को आज रोक रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।